इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। याज्ञवल्क्य बाबा ने भरद्वाज जी की प्रशंसा करी हो, बहुत प्रशंसा करी। और प्रशंसा करके प्रश्न पूछे, राम जी कौन है? याज्ञवल्क्य जी ने सुनाना प्रारंभ किया। राम कथा नहीं, शिव जी की कथा। आपने जैसे पूछा वैसे माँ भगवती ने शिव जी से पूछा, वो तो आगे कहूँगा। अब आप सुनिए कि कथा कैसे सुनी जाए। इस प्रसंग में आपको कई बार सुनाया है हमने। सती मैया और शिव जी के कथा श्रवण जाने की सुंदर चर्चा आती है। कथा सुनने जाना चाहिए, शांतिपूर्वक कथा श्रवण करना चाहिए, कथा सुनकर उसका मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, और अपने जीवन में जीने की कोई बात हो तो उसको जीना चाहिए। कथा को उतार फेंकना नहीं चाहिए। कथा से क्या होता है? कथा से व्यथा का हरण होता है। सुनिए तो भगवान का दर्शन भया और मेरी मैया को संशय हो गया। जो सचेत नहीं होगा उसको संदेह होगा। महाराज सुना तो रहे हैं लेकिन विश्वास नहीं होता है। कैसे होगा? 24 घंटा तो आप माया में फंसे हैं, तो ये 3 घंटा से क्या होगा? हो एक बार बार सुने के परी। तदपि कही गुरु बारही तदपि कही गुरु समुझी परई कछुमती अनुसार। थोड़ा समुझी परई कछुमती परई कछुमती। कथा में बैठने वाले सभी श्रोताओं को 5000 में यदि 50 लोगों को कथा समझ में आ गई तो समझिए कथा का गाना सफल। आप बुरा नहीं लगाइएगा। एक कथा करने में गया था महाराष्ट्र में। सेठ जी के बड़े दामाद आए थे जो कथा करा रहे थे। बोले, महाराज आप इतनी सुंदर कृष्ण जन्म की कथा सुनाए। तीन बार बोले। मैंने कहा हाँ। क्यों? क्या समझाएं? जब कृष्ण जन्म सुन ही चुके हैं, जैसे राम जन्म वैसे कृष्ण जन्म। अरे भाई इतने अंतर है। राजमहल में हुआ, वो जेल में हुआ, अंतर कुछ नहीं है। भगवान का जन्म है। परंतु आप सोचिए, जो व्यक्ति 3 घंटे कथा सुन रहा है राम जन्म की और बता रहा है कृष्ण जन्म की, अब उनसे हम क्या चर्चा करें? कई तो श्रोता कहते हैं, महाराज हरी बड़ी अच्छी भागवत बाचत हो जी, बड़ी अच्छी भागवत बाचत। क्यों? सुनत नहीं है। वो केवल ये बतावे चाहते कि हम हूँ आप कथा सुने थे। कहाँ? अतः अमुक चैनल पर। चैनलों का नाम गलते बतावत है, हम तबो विरोध नहीं करते। हाँ हाँ हाँ, सत्य। क्यों? वो ये बताना चाहते हैं कि हम आपको सुनते हैं। ये भी ठीक है हो, लेकिन आप तो सुधीर श्रोता हैं। सुनिए, सचेत होकर सुनिए।
शिव बाबा जैसे सुनी। सती माँ को संदेह हुआ, भगवान की परीक्षा में बारंबार कहता हूं, अपने से बड़े की कभी भी परीक्षा लेने का प्रयास न हो। जो जो लिए भुगत गए। जो जो लिए भुगत गए। अपने से श्रेष्ठ को अपने बारे में बताया न जाए। क्यों? श्रेष्ठ तभी है वो जो आपके बारे में बिना बताए सब जानता है, तभी तो श्रेष्ठ है ना। प्रभु जानत सब बिना जनाए। बस भगवान सब जानते हैं। अरे भैया बाबा ने बहुत कहा, माता जी न मानी, माता जी लोग मानती ही कहाँ हैं। जय जय न मानी, न मानी परिणाम आप जानते हैं। भगवान ने ऐसा रूप दिखाया, माता जी घबरा गई, बाबा के पास गई। बाबा ने कोई प्रश्न किया, कैसे परीक्षा ली? माई ने साफ साफ कह दिया, कछु न परीक्षा ली गोसाई। बाबा ने ध्यान दिया, अरे माता जी ने, यही तो सीता सती जी ने माता का रूप ले लिया। शिव जी का संकल्प आ गया। एक गलती हो जाए तो गलती को स्वीकार कर लेने में अनेक समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। छोटी सी गलती स्वीकार कर लो, आई एम सॉरी ना, मैं क्षमा चाहता हूं, गलती हो गई, 100 समस्या समाप्त। अने वही पर तर्क देना शुरू करो, अरे कैसे ना हो लाला, और बढ़ती जाएगी। किसी से नहीं भैया। भगवान कहते आ जाओ शरण में, अरे आ जाओ, क्षमा। अपराध सहस्त्राणी, हरे अपराध कोटि विप्रबद्ध। ऐसी व्यवहार व्यवस्था सरकार की। मेरे माता जी न मानी, पूछी भी नहीं, बोली भी नहीं, बाबा गए, समाधिस्थ हो गए 87,000 वर्ष। आप जानते हैं सती माता का पिताजी के भवन जाना, यज्ञ में योगाग्नि में प्रवेश, माँ भगवती का अवतरण, उनका तप, सप्तऋषियों की परीक्षण स्थिति, भगवान का शिव जी के पास जाकर वर मांगना और कहना, आप जाय विवाह शैल जय, यह मोहि मांगे। प्रेम परीक्षा हुई। क्या परीक्षा करेंगे? प्रेम की क्या परीक्षा है हो? प्रेम तो प्रेम है। प्रेम की कोई परिभाषा नहीं है कि प्रेम है। बहुत खटपट होने के बाद भी बात मन से न निकले तो समझ लो ये प्रेम है। खाओ, ये क्या परिभाषा है सरकार? ये प्रेम जहां समर्पण बढ़ता ही जाए, समझ लो प्रेम है। और मेरे सरकार को राम ही केवल प्रेम, यही तो प्रेम प्यारा, जान ले वो जो जान। प्रेम है ये, प्रेम। प्रेम परीक्षण हुआ। सप्तर्षियों ने आकर बताया, तारकासुर की कथा है। कामदेव को भेजा गया, भगवान शिव समाधि में हैं, शिव जी को वापस लाने के लिए, परंतु देख करके डर गया कामदेव। हम बाबा के विवाह की कथा आज सुनाएंगे, क्योंकि अनुष्ठानिक कथा है ना। कल श्री राम जन्म महोत्सव मनाएंगे। कथा की मर्यादा है कि क्रम से दूसरे दिन नवाह में राम जन्म महोत्सव है, इसलिए महिमा के साथ बाबा का विवाह महोत्सव। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। नारायण। कामदेव गया तो डर गया,
क्या करूँगा, वापस जाकर पुष्प का धनुष निकाला और 5 बाण उतार दिया। बाबा के हृदय में लगा मानो प्रभु को लग गया। विषम्मान लगते बाबा ने देखा, दाएं बाएं कोई दिखा नहीं। सौरभ पल्लव मदन बिलोका भयव कोपकंप प्रवुत्र। और जैसे आमन पल्लव में छिपे कामदेव को देखा बाबा ने, तपसीवती नयन उघारा चितवत काम भयउ जय सारा चितवत काम भयउ जय सारा चितवत काम भयउ जय सारा। कामदेव राख हो गया। क्यों? तप के देखते ही कामनाओं का देवता कामदेव राख हो गया। तपस्वी को कामनाएं परेशान नहीं करती। जैसे जैसे आपका भजन बढ़ेगा वैसे वैसे कामनाएं शांत होती जाएंगी, शमन को प्राप्त हो। साधक शांत होता जाता है। करते हैं वो शांत। रति जी को वरदान प्राप्त हुआ। जब जदवंश कृष्ण अवतारा हो यही हरन महामहिभारा, कृष्ण तनय हो यही पतितो वचन अन्यथा हो। इतने में देवता लोग भगवान शिव की शरण में आए और सब लोग जय जयकार करने लगे। बोले शंकर भगवान की जय, कैलाशधीश भगवान की जय, गंगाधर भगवान की जय, नंदेश्वर भगवान की जय। आप लोग जय ऐसे बोल रहे हैं कि अपने में बोल ले रहे हैं? थोड़ा जय इतना तेज तो बोलिए, न कैलाश तो अयोध्या जी तक तो जा सके, नेपालगंज तक पहुंचे, फिर सरोवर पहुंचेगा। चंद्रशेखर भगवान की जय। गांव को भागवत का विश्वनाथ भगवान की जय। और बोला मैं रामेश्वर भगवान की जय। थोड़ा तेज बोला करिए। लोधेश्वर महादेव की जय, रेतेश्वर महादेव की जय, हाँ, नीलकंठ महादेव की जय, कृष्णेश्वर महादेव की जय। जय तो ठीक से बोला करिए। जय बोलने से अपनी जय होवे। देवता की तो जय ऐसे है हो, जय बोले उसको जय की प्राप्ति होगी। इसलिए देवता लोग सर्वकाल केवल जय ही बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।